गाइस, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हूँ जिसका नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS। ये DSS क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ DSS। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम intend to help managers in decision making by assessing large volume of information generated from various related information system involved in organizational business process such as office automation system, transaction processing system। तो बेसिकली क्या होता है, डिसीजन प्रोसेसिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जो डिसीजन मेकर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हेल्प करता है डिसीजन लेने में, या जो भी बिजनेस प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको कैसे मैनेज करना है और कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, उसको डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया जाता है, और जो कि डिसीजन मेकर को हेल्प करता है या टॉप लेवल मैनेजर्स को हेल्प करता है। तो DSS यूज द समरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्शन पैटर्न्स एंड ट्रेंड यूजिंग द एनालिटिकल मॉडल्स। काफ़ी एनालिसिस के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आती है या जो पैटर्न्स एक्सेप्शन ट्रेंड्स, जिस भी चीज़ का ट्रेंड्स मार्केट में है या जो कुछ भी है, उसको एनालिसिस करने के बाद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उसकी समरी तैयार करके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हायर अथॉरिटी को प्रोसेस करता है, जिससे हायर अथॉरिटी डिसीजन लेने में सक्षम होती है। अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प इन डिसीजन मेकिंग बट डज नॉट नेसेसरी गिव अ डिसीजन इटसेल्फ। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो डिसीजन मेकर हैं या टॉप अथॉरिटी है वो डिसीजन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। लेकिन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इटसेल्फ मतलब खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती ऑर्गेनाइजेशनल में, वो केवल एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एक डिसीजन लेने के लिए आपको सजेस्ट करती है कि आप ये डिसीजन लें तो ये इससे बेटर होगा, बट वो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेती। टाइप्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, दो तरीके की डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक प्रोग्राम डिसीजन होता है, एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है। तो प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजन में क्या अंतर होता है ये देख लेते हैं। तो पहली चीज़, जो प्रोग्राम डिसीजन होता है वो फिक्स डिसीजन होते हैं। जैसे कि हमने कोई प्लानिंग कर ली, कोई टॉप लेवल ने कोई प्लानिंग की, उस प्लानिंग के बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन को जनरेट करना कि क्या डिसीजन इस प्लानिंग के लिए क्या क्या डिसीजन इंपॉर्टेंट्स हैं जिसके ये प्लान हमारा एग्जीक्यूट हो सके, तो उसको बोलेंगे प्लान्ड डिसीजन, पहले से डिसीजन किया गया प्रोग्राम डिसीजन। बट जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन है वो वैसे डिसीजन होते हैं जो ऑल ऑफ सडन किसी सिचुएशन पे हमको लेने पड़ते हैं। लाइक जैसे इस समय कोरोना कोविड-19 की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ में या हम लोगों के कंट्रीज़ में भी लॉकडाउन की स्थिति से गुजरना पड़ा। तो लॉकडाउन की स्थिति में क्या हुआ कि ये एक ऑल ऑफ सडन केसेस जनरेटेड हुए और लॉकडाउन लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो उसके कारण हमें डिसीजन लेना पड़ा। हमने अपना माल सप्लाई करना रोकना पड़ा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था उसको रोकना पड़ा, तो ये सारे हमको डिसीजन लेने पड़े। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नॉन प्रोग्राम डिसीजन, जिसमें हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन एकदम से जो है हमें डिसीजन लेना पड़ा। या मान लीजिए कोई मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो उसकी सप्लाई एकदम से ज़्यादा हो जाए, जैसे अभी हुआ कि पल्स ऑक्सीमीटर की डिमांड ज़्यादा से बढ़ गई, ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या हुआ, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल इस फील्ड पे वर्क कर रहे थे उन्होंने उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस था उसको बढ़ाया, उसकी वर्किंग टाइमिंग को बढ़ाया पर्सन्स की, और उसको जितना हो सकता था मैक्सिमम क्वांटिटी में उसको जनरेट करना शुरू किया। तो वो क्या हुआ, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ा, नॉन प्रोग्राम डिसीजन। मतलब उसके लिए हमको डिसीजन जो लेने पड़े वो पार्ट है नॉन प्रोग्राम डिसीजन का। तो आप लोगों को समझ में आ गया, प्रोग्राम डिसीजन वो होते हैं जो पहले से प्लान करके डिसीजन के लिए प्लानिंग की जाती है, और नॉन प्रोग्राम होते हैं जो सडनली जो डिसीजन टेकन किए जाएँ हायर अथॉरिटी की तरफ से।
Characteristics of decision support system: support for decision maker in semi-structured and unstructured problems. सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का मतलब हो गया, सेमी स्ट्रक्चर मतलब जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात है। तो अगर जो सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके लिए सपोर्ट करता है वो डिसीजन सिस्टम। सपोर्ट फॉर मैनेजर एट वेरियस मैनेजमेंट लेवल रैंकिंग फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू लाइन मैनेजर्स। सारे लगभग जितने भी लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, सभी के लिए हेल्प करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, लेस स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स ऑफन रिक्वायर्ड involvement of several individuals from in different departments and organization level। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इस तरीके की सर्वल इंडिविजुअल्स या कोई स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको भी सॉल्व करने के लिए डीएसएस सपोर्ट करता है। सपोर्ट फॉर इंटर डिपेंडेंट और सिक्वेंशियल डिसीजन, तो जो डिपेंडेंट डिसीजन होते हैं, एक डिसीजन पे दूसरा डिसीजन डिपेंड करता है, तो उन सारे डिसीजन को भी सपोर्ट करने के लिए जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है। सपोर्ट फॉर इंटेलिजेंस डिज़ाइन चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे जो है सिस्टम को प्रोसेस करना है, इन सब के लिए भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट करता है। सपोर्ट फॉर वैरायटी ऑफ डिसीजन प्रोसेस एंड स्टाइल्स, जो डिसीजन के प्रोसेस हैं वो किस टाइप के होने चाहिए, कैसे कैसे प्रोसेस होने चाहिए, कौन कौन से स्टाइल में होने चाहिए, उनको भी सपोर्ट करने के लिए डीएसएस वर्क करता है। डीएसएस आर एडाप्टिव ओवर टाइम। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के। पहला है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स द नेसेसरी डेटा may come from internal or external database in the organization, and internal data are generated by a system such as TPS and MIS, and external data comes from variety of sources like newspaper, online data services, databases। तो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है बेसिकली वो जो डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है वो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड डेटा के बेसिस पे ही वर्क करता है। तो जैसी हमें नीड्स होती है, जैसी मार्केट डिमांड होती है, जैसा भी डेटा हमें मिलता है उसी के बेसिस पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वर्क करता है। तो मेन कंपोनेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का डीबीएमएस होता है। नेक्स्ट, मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम, इट स्टोर एसेस मॉडल्स दैट मैनेजर यूज टू मेक डिसीजन। सच मॉडल्स आर यूज फॉर डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग facility analyzing and financial health for an organization, forecasting demands of a product or services। तो जो मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि एक ब्लूप्रिंट टाइप का मॉडल होता है, जो भी कोई भी प्लानिंग की जाती है उसके पहले एक मॉडल डिज़ाइन किया जाता है। तो उस मॉडल को कैसे एसेस करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे वर्क करना है, तो उसको वो भी एक मेन कंपोनेंट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। सपोर्टिव टूल्स होते हैं बहुत सारे जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, जो कि पुल्स डाउन मेन्यूज, यूजर्स, तो ये सारे टूल्स भी जो है मेन कंपोनेंट्स हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़, मतलब जहाँ पर भी हमको डिसीजन लेने की बार बार ज़रूरत पड़ती है वहाँ की इफ़िशियंसी और स्पीड को एक्टिवेट उसको बेनिफिट्स होता है, वहाँ पे डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और जहाँ पे बार बार डिसीजन लेना पड़ता है वहाँ पे क्या करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की हेल्प से हम लोग वो डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी प्रोसेस अगर डिले हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। नेक्स्ट, इंक्रीज द कंट्रोल, कम्पिटिटिवनेस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है और जो इफ़ेक्टिवनेस होता है उसको भी कंट्रोल करने में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उनको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। फैसिलिटी द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसको भी वो इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनकरेज लर्निंग और ट्रेनिंग, तो जो लर्निंग और ट्रेनिंग तो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कुछ नया सीखना और कुछ उस पर जो सीख के आए हैं उसको ट्रेनिंग देना, तो इसको भी इनकरेज करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सिंस इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन नॉन प्रोग्राम डिसीजन, इट रिवॉल्व्स न्यू अप्रोचेज एंड सेट अप न्यू एविडेंस फॉर एन अनयूजुअल डिसीजंस। तो जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं उनको लेने में हेल्प करता है, जो कि बड़े क्रिटिकल टाइप के डिसीजन होते हैं कि कैसे वर्क करना है, इस सिचुएशन में कैसे प्रोसेस करना है, तो वो सारे प्रोसेस को ईजिली हैंडल करने के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है। हेल्प ऑटोमेटिव मैनेजल प्रोसेस, तो
ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऑटोमेटिक सिस्टम्स का प्रोसीजर जो है अप्लाई करता है। तो ये हैं उसके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंट्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग AVS ट्यूटोरियल्स। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू।